So class, today we are going to study about electrophilic addition reactions in organic chemistry. क्लास ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं इनको जनरली जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जैसे एल्कीन है, अल्काइन है, डबली बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, ये डबली और ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड्स शो करते हैं। अब एल्कीन और अल्काइंस के केस में जब ये रिएक्शन चलता है तो जनरली 3 वेज में हम इन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। मैंने 4 वेज यहां पर लिखी है, 4th केस एक स्पेशल केस है इसमें, ठीक है। अब जनरली जो 4 वेज जो टोटल हैं उसमें से जो फर्स्ट वन है दैट इज सिमेट्रिकल एल्कीन एंड सिमेट्रिकल एडेंडम। अब एल्कीन्स में सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है कि अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन एटम का नंबर सेम रहता है तो उसको हम सिमेट्रिकल का नाम देते हैं। अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन एटम का नंबर डिफरेंट है तो हम उसको अनसिमेट्रिकल का नाम देते हैं। ओके, तो जब सिमेट्रिकल एल्कीन को सिमेट्रिकल एडेंडम, एडेंडम मींस कंबाइनिंग मॉलिक्यूल, इसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास कोई भी स्पेशल एडिशन रूल यहां पर फॉलो नहीं होता है। जो कंबाइनिंग मॉलिक्यूल है उसका एक एटम हम एक कार्बन एटम डबली बॉन्डेड कार्बन जो है इसके साथ ऐड कर देंगे, दूसरा एटम दूसरे कार्बन के साथ ऐड कर देंगे, तो बच्चे इसमें हमारे पास प्रोडक्ट सिंपल सा बन जाता है 1,2-डाइक्लोरोइथेन। अब हमारे पास यहां पर सेकंड वन जो है दैट इज सिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एडेंडम। सिमेट्रिकल आ गया, अनसिमेट्रिकल में दोनों एटम्स डिफरेंट हैं। यहां पर भी बच्चे हमारे पास में कोई स्पेशल एडिशन रूल फॉलो नहीं होता है क्योंकि अगर दोनों में से एक भी अगर हमारे पास सिमेट्रिकल हो तो वहां पर बच्चे कंबाइनिंग मॉलिक्यूल का एटम डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ में डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं बिना किसी स्पेशल एडिशन रूल के। तो यहां पर सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एडेंडम है, तो यहां पर भी देखिए हाइड्रोजन हमने एक एटम के साथ अटैच कर दिया, क्लोरीन दूसरे कार्बन एटम के साथ में हमने ऐड कर दिया, तो प्रोडक्ट हमारे पास बन गया इथाइल क्लोराइड या आप इसको क्लोरोइथेन आईयूपीएक नोमेनक्लेचर के हिसाब से कह सकते हैं। थर्ड जो है हमारे पास दैट रिप्रेजेंट्स अनसिमेट्रिकल एल्कीन एंड सिमेट्रिकल एडेंडम। थर्ड केस में देखिए बच्चे यहां पर अनसिमेट्रिकल तो लिया हमने प्रोपीन को, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन एटम डिफरेंट हैं, बट एडेंडम फिर से क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इसमें आप बच्चे जो क्लोरीन है इसको एक एटम को एक डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच करवा दीजिए, दूसरे क्लोरीन को दूसरे के साथ, तो 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। पर जो 4th केस है, ये जो स्पेशल केस है, अगर बच्चे एल्कीन और एडेंडम दोनों हमारे पास अनसिमेट्रिकल आ जाते हैं तो यहां पर बच्चे एक स्पेशल एडिशन रूल फॉलो होता है जिसको हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। जो मार्कोनिकॉफ रूल है वो कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा हमारे पास एडेंडम का, कंबाइनिंग मॉलिक्यूल का, that goes to that carbon atom in case of unsymmetrical alkene which already contains lesser number of hydrogen atom, and positive part goes to that carbon atom which contains greater number of hydrogen atom। और यहां पर देखिए जो lesser number of हाइड्रोजन एटम वाला कार्बन है इसके साथ हम क्लोरीन को ऐड करवाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा 2-क्लोरोप्रोपेन। अगर नेगेटिव वाले को ग्रेटर वाले के साथ ऐड करवा देते हैं तो 1-क्लोरोप्रोपेन बनेगा। अब जो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बना है नेगेटिव लेसर वाले के पास गया बच्चे, इसका ध्यान रखेंगे ये मेजर प्रोडक्ट बनता है और ये 80% होता है, ज्यादा स्टेबल रहता है। और जो मार्कोनिकॉफ के अगेंस्ट जाके एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनता है 1-क्लोरोप्रोपेन, ये माइनर होता है, ये लेस स्टेबल होता है और हमारे पास ये 20% बनता है। बट द क्वेश्चन बिफोर अस इज दैट ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है ये आया कहां से है। तो बच्चे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप ज्वाइन करिए विद्यालंकार अकेडमी।